हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफरिंग के बारे में। तो आपको तो पता है, जो जो इस दुनिया में आता है, जब तक उसका अंत ना हो तब तक दुखों का सामना करना पड़ता है, तब तक सफर करना पड़ता है। तो आज इस टॉपिक को मैं टच करने की कोशिश करूंगा और हम सब समझने की कोशिश करेंगे कि हम इस सफरिंग को कैसे खत्म कर सकते हैं। देखो, गौतम बुद्ध ने पहले ही कहा है कि लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, जिंदगी ही दुख है, इसमें सफरिंग आएगी ही आएगी। तो फिर हम सफरिंग ना आने की कैसे आशा कर सकते हैं, हम सफरिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो इस बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा। तो दोस्तों, सफरिंग जो है ना, वो मेनली दो तरह की होती है हमारी जिंदगी में। पहला है वो फिजिकल लेवल पे, और दूसरे है मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल सफरिंग। तो फिजिकल लेवल पे मतलब जो बॉडी के लेवल पे सफरिंग है, वो सबको सेम होती है। किसी को मान लो कांटा छुप गया तो मुझे भी वैसे ही सेम दर्द होगा, और किसी और को अगर कांटा चुभ गया तो उसको भी वैसे ही दर्द होगा। या किसी का एक्सीडेंट हो गया, हाथ को चोट लगा, पैर को चोट लगी, बॉडी के लेवल पे जो भी चोटें लगती है, बीमारियां होती है, जो भी डिसीजेस है, डिसऑर्डर्स है, और जो भी बॉडी के लेवल पे विकार आते हैं, उसका तो सबको सफरिंग करना ही पड़ता है। और वो जो सफरिंग है हम अवॉइड नहीं कर सकते। मान लो चोट लगी है तो जख्म होगी वहां पर, और हमको वो जख्म भरने तक हमको रुकना ही पड़ेगा। उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जल्दी वो जख्म भरे इसलिए कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो दर्द पीड़ा होती है उस जख्म से, उससे तो हमें गुजरना ही पड़ता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी जिंदगी में सफरिंग का जो 100% है ना, उसमें से सिर्फ 10% बॉडी के लेवल पे है, फिजिकल लेवल सफरिंग है। लेकिन 90% जो है वो सफरिंग हमारे दिमाग, माइंड से होती है, जिसको हम मेंटल सफरिंग कहते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे। चाहे तो आप साइकोलॉजिकल सफरिंग भी कह सकते हो। ये साइकोलॉजिकल सफरिंग 90% है, और बहुत बार तो ये सफरिंग काल्पनिक होती है दोस्तों। बहुत बार इसे अवॉइड किया जा सकता है। जरूरी नहीं होता है कि हर साइकोलॉजिकल जो सफरिंग है उसका दर्द हमें हो। कैसे, हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारा जो माइंड है ना, ये जो माइंड होता है उसमें क्या, उसका रॉ मटेरियल क्या है? उसका रॉ मटेरियल है इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन। जो भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, थोड़ा रीडिंग, थोड़ा राइटिंग, थोड़ा लिसनिंग, थोड़ा ऑब्जर्वेशन, थोड़ा एक्सपीरियंसेस, वो इकट्ठा होती है हमारे दिमाग में। और फिर क्या होता है, फिर उस इंफॉर्मेशन से हमारा जो दिमाग है ना, वो कुछ इंटरप्रेट करता है चीजों को, और वो जो इंप्रेशंस जो मिलते हैं, उसका जो आउटकम मिलता है, उसको जमा करता है, उसको हम मेमोरीज भी कहते हैं। और जो नेक्स्ट टाइम वैसे ही कुछ इंप्रेशन दिमाग, माइंड के लेवल पे आ गया, तो फिर उसको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हाँ वो वैसी चीज है। मान लो एक फॉर एग्जांपल, हमने जो है ना एप्पल खाया, फर्स्ट टाइम एप्पल खाया, तो हमको तो ऑब्वियसली टेस्ट पता नहीं होता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम खाते हैं तो उसका टेस्ट पता चल जाता है। फिर दिमाग को ये बात रजिस्टर होती है कि हाँ, ये एप्पल खाने से ऐसा टेस्ट आता है। और ऐसा टेस्ट आने के बाद अभी जब भी फ्यूचर में कोई एप्पल खाता है या हम एप्पल खाते हैं, तो फिर उसके टेस्ट से हमको पता चल जाता है, हाँ ये जो फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है, एप्पल है। वैसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ऐसे चीजें रजिस्टर होती है दिमाग में, और जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है दिमाग में,
उससे क्या होते हैं, थॉट्स, विचार जनरेट होते हैं, विचार। क्योंकि विचारों का जो फूड है, हमारे जो बॉडी का, जो बॉडी की एक्टिविटीज के लिए जो खाना लगता है, फूड जो हम खाते हैं, तो विचारों को भी, जो भी माइंड में जो विचार आते हैं, उसका भी जो फूड है ये रॉ मटेरियल, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके रखते हैं हम दिमाग में। तो इसीलिए पहले से कहा जाता है कि आप अच्छा पढ़ो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, तो उससे अच्छे विचार आते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा हुई है हमारे दिमाग में, उससे थॉट्स जनरेट होते हैं, मतलब विचार जनरेट होते हैं, और वो विचार हमको सफरिंग में ले जाते हैं। उससे हमको, हम फील करते हैं वो चीजें, क्योंकि विचारों से हम एक्शन करते हैं आगे, राइट। और जैसे एक्शन होते हैं उससे हमको वैसा ही आउटपुट मिल जाता है। अगर आपको अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप अच्छे एक्शन करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो हमको क्या होगा, अच्छा जो है आउटपुट मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप बुरे ख्याल आते, बुरे विचार आते, तो बुरे कर्म करोगे, बुरे एक्शन करोगे, तो उसका नतीजा भी वैसे ही बुरा ही मिल सकता है, राइट। तो इसके लिए हमारे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है बहुत मैटर करती है, और उससे हमारे जो थॉट्स जनरेट होते हैं, तो थॉट के लेवल पे, मतलब विचारों के लेवल पे सफरिंग है दोस्तों। अच्छे विचार है तो हमको बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब जिसकी बात करते हैं हम। अगर हमारे दिमाग में बुरे इंफॉर्मेशन है तो उससे बुरे विचार जनरेट होते हैं, बुरे विचार, और उससे क्या होता है, हमको सफरिंग करते हैं निगेटिव वे में, हमको सफरिंग करना पड़ता है। हम उसके लिए जो है ना, तो विचार जो सफरिंग होती है, साइकोलॉजिकल सफरिंग, ये विचारों के लेवल पे है। अच्छे विचार आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमारी सफरिंग जो है ना काफी हद तक कम हो जाती है, और हमको अच्छा आउटपुट मिलता है जो भी हम काम करते हैं उसमें। अगर खराब विचार है तो हम खराब, डेफिनेटली हम बुरे कर्म करेंगे, और उसके हिसाब से हमको नतीजा भी वैसे ही बुरा ही मिल जाता है। तो उसके हिसाब से वैसे इम्पैक्ट पड़ जाता है निगेटिवली, और सफरिंग बढ़ जाती है हमारी। तो दोस्तों जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है वो विचारों के लेवल पे है। तो हमें ऐसी कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे हमारे दिमाग में पॉजिटिव विचार आए, अच्छे विचार आए, और अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़े। तो उसके रिलेटेड जो भी परिणाम है, परिणाम स्वरूप हम जो है ना सफरिंग बहुत ही कम हो जाए। क्या, अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मन मुताबिक अच्छा काम करेंगे हम, मन मुताबिक रिजल्ट मिलेगा, तो डेफिनेटली हम जो है हमारी सफरिंग कम ही होगी। तो जो विचारों के लेवल पे सफरिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है? अभी जो भी मैंने चीजें बताई आपको, वो डिपेंड है रॉ मटेरियल, इंफॉर्मेशन कैसी है हमारे दिमाग में। तो हमेशा दोस्तों यह कोशिश करना चाहिए कि जितनी हो सके अच्छे माहौल में रहने की कोशिश करनी चाहिए हमको। अच्छे लोगों के साथ, बोलते हैं ना संगति रंगत लाती है, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छे संगत में रहना चाहिए, अच्छे ग्रुप में रहना चाहिए, अच्छे किताबों को पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़नी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को विजिट करना चाहिए। तो हमारे दिमाग में अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें जमा हो, तो उससे पॉजिटिव जो है ना विचार हमारे दिमाग में आए, और विचार, एक्शन, जो थॉट्स है ना, थॉट लीड टू एक्शंस, एंड जैसे भी एक्शन होते हैं दोस्तों, उसका जो वैसे ही परिणाम हमको मिल जाता है, और उसके साथ अटैचमेंट, अच्छा अटैच होते हैं सफरिंग। अगर हमको हमारे दिमाग में अच्छे रॉ मटेरियल है, अच्छे विचार हमने किया, अच्छा एक्शन किया, अच्छा रिजल्ट, तो हमको आनंद ही आनंद मिलेगा, हमको खुशी होगी। अगर हमारे दिमाग में रॉ मटेरियल खराब है, विचार खराब आएंगे, कर्म खराब करेंगे, तो हमको खराब ही रिजल्ट मिलेगा, बुरा ही रिजल्ट आएगा, उसके साथ हमको हमारी सफरिंग बढ़ जाएगी, डेफिनेटली बढ़ेगी।
तो दोस्तों इसी तरह जो 90% जो सफरिंग है हमारी जिंदगी में वो हम खत्म कर सकते हैं। तो क्या करें, ये तो विचार ऐसे है, क्योंकि विचारों को तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हम अभी इंफॉर्मेशन की एरा में जी रहे हैं। इंफॉर्मेशन तो आनी है कैसी भी हो हमारे दिमाग में, तो हमको एक फिल्टर लगाना है हमारे दिमाग में। फिल्टर लगा के जितना हो सके अच्छी चीजों को दिमाग में लेना है और बुरी और खराब चीजों को निकाल के फेंक देना है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है मौन में रहने का, ध्यान में रहने का, और कम से कम कैसे विचार आए दिमाग में, कम से कम कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा हो, जो जरूरी है जीने के लिए वैसी ही इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल हमारा सोशल मीडिया का जमाना है, आज हम जो है डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो बहुत लेवल पे हर तरफ से इंफॉर्मेशन हमारी तरफ आ रही है। तो हमें दोस्तों डिजिटल डिटॉक्स भी करना चाहिए, हमको मोबाइल से टीवी से दूर रहना चाहिए, ये जो सोशल मीडिया से काफी हद तक दूर रह के हमको मौन में रहना चाहिए, हमको ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने से हम थॉटलेस अवस्था में जा सकते हैं। और जितने कम थॉट उसमें अधिक संभावना बढ़ जाती है कि हमारा जो दिमाग है शांत हो जाए, स्टेबल हो जाए। अगर दिमाग शांत हो जाए तो फिर कोई भी थॉट नहीं आएगा, स्टेबल लेवल पे रहेगा। अगर स्टेबल लेवल पे हमारे विचार रहेंगे तो डेफिनेटली हम उस शांति में, जो शांति की स्थिति आती है, उसमें हम अच्छा एक्शन, मतलब अच्छे विचार आएंगे, अच्छा एक्शन कर पाएंगे, तो हमको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। और डेफिनेटली उस विचार शून्य अवस्था में हम काफी हद तक सफरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी के थ्रू दोस्तों हम सफरिंग से जिंदगी में काफी हद तक बच सकते हैं। तो मैं इसी सोच के साथ ये वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जो बता रहा हूँ ये रॉ फॉर्म में है दोस्तों, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे जो लगता है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको बताने की कोशिश कर सकता हूँ। आपके पास भी अगर कोई ऐसे आइडिया है, अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, आबाद रहो।